नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स और मैं हूं पवन शर्मा। बहुत ही हैरान करने वाली खबर भारतीय सेना से जुड़ी हुई ये खबर है। भारतीय सेना का एक जवान जो कि जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तैनात है, वह वहां से इंस्टाग्राम के जरिए कुछ लोगों को ग्रेनेड कैसे दागा जाता है उसकी ट्रेनिंग देता है। पहले डमी ग्रेनेड और उसके बाद ओरिजिनल ग्रेनेड, और पूरी टेक्निक बताई जाती है कि हाथ में ग्रेनेड पकड़कर पिन निकालनी है, कितने समय के बाद फटेगा, कितनी दूरी से फेंकना है। ये पूरी ट्रेनिंग वो कुछ लड़कों को देता था। आपको पता होगा कि पंजाब में पिछले 8 महीने में 30 से ज्यादा ग्रेनेड हमले हुए हैं और उन्हीं में से एक बड़ा हमला यूट्यूबर रोजर संधू के घर पर हुआ था। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो उन्हें कई हैरान करने वाली खबरें सामने आई। हार्दिक नाम का एक युवक जिसकी आयु 19 साल है, वह जमुनानगर का रहने वाला है, राजस्थान का। पंजाब पुलिस की जांच में हार्दिक को पकड़ा जाता है। कुल 18 लोगों को इस केस में नामजद किया गया था। 9 लोगों की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। हार्दिक ने एक बड़ा खुलासा किया कि उसे इंस्टाग्राम पर ग्रेनेड दागने की पूरी ट्रेनिंग भारतीय सेना के एक जवान ने दी थी और वो जवान जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के नौशहरा सब सेक्टर में एलओसी पर तैनात था। पंजाब पुलिस का जिला जलंधर पुलिस के जो रूरल एरिया के एसएसपी हैं हरविंदर सिंह बिर्क, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि एक सैनिक इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं को ग्रेनेड दागने की ट्रेनिंग देता था। 14 अप्रैल की रात को पंजाब पुलिस की एक टीम जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी पहुंचती है। राजौरी पुलिस की मदद से सेना से अनुमति ली जाती है और उसके बाद देर रात उस सिपाही को एलओसी के इलाके से यूनिट के भीतर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 मोबाइल फोन उससे पकड़े गए, 1 दर्जन से ज्यादा सिम पकड़ी गई है, 2 से 3 हार्ड डिस्क बरामद हुई है और भी बहुत सा सामान उससे मिला है जिसकी जांच अभी चल रही है। शुरुआती जांच में जो जानकारी मिली है कि जलंधर पुलिस ने और रोजर संधू जो कि एक पंजाब का मशहूर यूट्यूबर है, उसके घर पर हमले की जांच जब शुरू की, रोजर संधू के घर पर ग्रेनेड अटैक हुआ था। उससे थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर पर भी ग्रेनेड अटैक हुआ था। जलंधर में ही एक मंदिर पर भी ग्रेनेड अटैक हुआ था। इन तमाम पहलुओं को पंजाब पुलिस ने जब जांच के तहत कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो इसके तार मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के भीतर कई इलाकों से जुड़ना शुरू हुए। पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले अक्षय पंडित को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो उसने कबूला कि हार्दिक, जिसने रोजर संधू के घर पर ग्रेनेड हमला किया है, उसने ही इस सैनिक से मिलवाया था जो कि राजौरी में तैनात था। इससे पहले कितने लोगों को वो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर ग्रेनेड दागने की ट्रेनिंग दे चुका है, इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। फिलहाल उसे 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। सैनिक का नाम सुखचरण सिंह है और वो पंजाब के मुक्तसर के गांव बद्दा वहर का रहने वाला है। उससे तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। गौरतलब है कि पंजाब के भीतर इतने ज्यादा ग्रेनेड हमले पिछले 7-8 महीने में हुए जिसमें विदेशों में बैठे लोग भी गिरफ्त में आए। उनके जो यहां पर गुर्गे थे उनको पकड़ा गया, लेकिन इस हमले में जो रोजर संधू के घर पर हमला हुआ उसने सबको हैरान कर दिया कि भारतीय सेना का एक जवान जो वर्दी पहनकर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता है और ट्रेनिंग देता है कि ग्रेनेड कैसे दागना है। अब वो किस मंशा से कर रहा था, ट्रेनिंग क्यों दे रहा था, किस संगठन से जुड़ा हुआ है, वो पुलिस अब जांच कर रही है।
लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि बहुत से लोगों को उसने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर ग्रेनेड दागने की ट्रेनिंग दी है। पूरी टेक्निक बताई जाती थी कि ग्रेनेड को कैसे पकड़ना है, उसकी पिन को निकालना है, कितनी देर तक उस ग्रेनेड को अपने पास रखना है और फिर उसे उस स्पॉट पर, उस लोकेशन पर, उस टारगेट पर कितनी दूरी से फेंकना है और खुद कैसे सुरक्षित वहां से भागना है। 19 साल का युवा हार्दिक, जो कि जमुनानगर का रहने वाला है, वो अब जालंधर पुलिस की गिरफ्त में है। उसने ही बड़ा खुलासा किया कि उसे जो ट्रेनिंग थी वो सिपाही सुखचरण सिंह, जो कि राजौरी जिले में तैनात था, उसने दी थी। उससे पहले अक्षय पंडित, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसने ही हार्दिक को इंस्टाग्राम पर सुखचरण से मिलवाया था। और से बहुत युवा ऐसे थे जिनकी मुलाकात अक्षय पंडित ने सुखचरण से करवाई थी। एसएसपी जालंधर रूरल हरविंदर सिंह विर्क ने यह भी खुलासा किया है कि ये पूरी कड़ियां जो हैं, ये सब आपस में जुड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत से ग्रेनेड हमलों में खालिस्तान आतंकी संगठन का हाथ रहा है। कनाडा में बैठे हुए, मलेशिया में बैठे हुए, यूके में बैठे हुए बहुत से लोग ऐसे हैं जो पंजाब के भीतर माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिर्क ने यह भी खुलासा किया है कि जो ग्रेनेड रोजर संधू के घर पर दागा गया, वो करनाल से ड्रग माफिया, जो कि सीमा पार से ड्रोन से ड्रग्स आती है, उसमें वेपन आते हैं, वहां से एक माफिया के किसी बड़े डॉन ने ये करण नाम के एक लड़के को ग्रेनेड दिया था, जिसने सुखचरण के कहने पर उससे मुलाकात करवाई थी। और वो हार्दिक वो ग्रेनेड लेकर रोजर संधू के घर पर आता है और वहां पर वो ग्रेनेड दागता है। हरविंदर सिंह विर्क, जो कि पंजाब पुलिस के रूरल एसएसपी हैं जालंधर के, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है, तमाम कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि आखिर ये सैनिक जो राजौरी में तैनात था, क्या इसने भी सीमा पार से आने वाले ड्रोन से होने वाली ड्रॉपिंग को लिया है, या फिर सीमा पार बैठे कुछ लोगों के साथ इसके संपर्क हैं। क्योंकि 3 मोबाइल फोन सीज किए गए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा सिम रिकवर हुई हैं, हार्ड डिस्क भी पकड़ी गई हैं। तो अब गहन जांच हो रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अब सुखचरण से इस बारे में पूछताछ कर रही हैं। 5 दिन का उसे रिमांड लिया गया है और अब तमाम एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब के भीतर पिछले 7-8 महीने में 30 के करीब ग्रेनेड हमले हुए हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या ये एक ही पूरा नेटवर्क है, फौज के और कितने लोग इनके साथ शामिल हो सकते हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। खैर, इंतजार रहेगा कि पंजाब पुलिस की डिटेल और क्या आती है, लेकिन इसमें इतना जरूर है कि वर्दी पहना हुआ एक सैनिक जो एलओसी पर तैनात है, अगर वो वहां पर बैठकर इस तरह के हमले करवाने की ट्रेनिंग युवाओं को इंस्टाग्राम के जरिए दे रहा है, तो सेना को इस पर गंभीर सोचना होगा। इसके लिए और स्ट्रेटजी अपनानी होगी और स्क्रूटनी करनी होगी कि ऐसे और कितने लोग हैं जो इस तरह के संगठनों से जुड़े हुए हैं और ग्रेनेड दागने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।